इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं जिरंड, सिंपल एक्टिव जिरंड एंड सिंपल पैसिव जिरंड, क्योंकि इससे रिलेटेड कई सारी डिमांड्स आ चुकी हैं। तो चलिए इस वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करते हैं, समझते हैं। जिरंड आप जानते हैं, पहले से जानते हैं क्या होता है। जब किसी वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं तो बनता है जिरंड। और साथ साथ यह भी कि अगर यह नाउन का काम करे तो फिर जिरंड है, नाउन का काम नहीं करता है तो फिर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है। तो जिरंड आईएनजी जोड़ने से बनता है वर्ब की बेस फॉर्म में और काम करता है नाउन का। तो यह वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है ये सिंपल जिरंड है। अगर इसी फॉर्म में यूज हो रही है तो ये सिंपल जिरंड है और यह एक्टिव वॉइस में यूज की जाती है। और इसी को अगर हम पैसिव वॉइस में यूज करें, अब चूंकि पैसिव वॉइस में यूज करते हैं फिर वहां पे बीइंग होता है, बी में आईएनजी जोड़ के बनाया गया जिरंड और फिर लगता है उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल। अब ये हो गया पैसिव फॉर्म। तो ये हो गया एक्टिव फॉर्म और ये हो गया पैसिव फॉर्म। चूंकि ये एक्टिव फॉर्म है और एक्टिव वॉइस में होता है इसलिए इसको कहते हैं सिंपल एक्टिव जिरंड। और ये पैसिव फॉर्म है और चूंकि पैसिव वॉइस में यूज होता है इसलिए इसको कहते हैं सिंपल पैसिव जिरंड। तो सबसे पहले तो समझिए सिंपल एक्टिव जिरंड को। अब चूंकि जैसा पीछे मैंने बताया कि जिरंड है और यह नाउन का काम करेगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और यह नाउन का काम करेगी। अब देखिए जो जो काम नाउन करता है, जैसे नाउन का काम है सब्जेक्ट के रूप में आना, नाउन का काम है ऑब्जेक्ट के रूप में आना, नाउन का काम है कॉम्प्लीमेंट के रूप में आना, नाउन का काम है ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। तो ये सारा काम जिरंड भी करता है। जैसे देखिए ये तीन एग्जांपल्स देखिए और जिरंड को समझिए कि रीडिंग इंप्रूव्स वोकैबुलरी। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि पढ़ना वोकैबुलरी को सुधारता है, इंप्रूव करता है इसको। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है भाई? पढ़ना। यही काम तो इस चीज को इंप्रूव करता है। तो ये सब्जेक्ट है रीडिंग। आप देख रहे हैं ये नाउन की तरह से काम कर रहा है। जेरंड है आई एंजॉय वॉचिंग मूवीज, यानी मुझे मूवीज वॉच करना पसंद है, मूवीज देखना पसंद है। ठीक है, तो एंजॉय पसंद है, क्या भाई पसंद है, क्या चीज पसंद है भाई? तो वॉचिंग यानी देखना पसंद है। ये जो वॉचिंग है ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, नाउन का काम कर रहा है। जिरंड है स्पीकिंग इंग्लिश डेली इंप्रूव्स फ्लुएंसी, यानी रोज अंग्रेजी बोलना फ्लुएंसी को इंप्रूव करता है, फ्लुएंसी को सुधारता है। तो अंग्रेजी बोलना, ये जो स्पीकिंग है जिरंड है क्योंकि ये नाउन की तरह से काम कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? अब इसको हिंदी के एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझिए और अच्छी तरह से इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि किताबें पढ़ना उपयोगी है। ठीक है, किताबें पढ़ना उपयोगी। सब्जेक्ट क्या है भाई, क्या चीज उपयोगी है? तो किताबें पढ़ना। ये जो पढ़ना है वास्तव में इंग्लिश का जिरंड यही है। आप देखेंगे हिंदी में यह नानी नी से खत्म होगा, ऐसी ये वर्ब होती है। ठीक है, पढ़ना मीन्स रीडिंग, रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ना इज यूजफुल, उपयोगी है। किताबें पढ़ना उपयोगी है, रीडिंग। ठीक है, अब यहाँ पे रीडिंग क्या आया? सब्जेक्ट बन के आया है, जिरंड है। दूसरा सेंटेंस देखिए कि मुझे फिल्में देखना पसंद है, मुझे फिल्में देखना पसंद है। तो मुझे पसंद है आई लाइक, और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे ना, क्या पसंद है भाई? तो देखना, वॉचिंग। और क्या देखना? मूवीज। आई लाइक वॉचिंग मूवीज, मुझे फिल्में देखना पसंद है। पसंद है, क्या पसंद है? ऑब्जेक्ट लिखिए वॉचिंग। जिरंड है, ऑब्जेक्ट के रूप में आया, ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। लाइक का ये ऑब्जेक्ट है। अब ये सेंटेंस देखिए कि मेरी हॉबी गाने सुनना है। ठीक है, मेरी हॉबी गाने सुनना है। तो सबसे पहले लिखिए मेरी हॉबी है, तो माई हॉबी इज, मेरी हॉबी है। अब मेरी हॉबी क्या है भाई? तो सुनना, लिसनिंग। और क्या सुनना? टू सॉन्ग्स। माई हॉबी इज लिसनिंग टू सॉन्ग्स, मेरी हॉबी गाने सुनना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो लिसनिंग है यह कॉम्प्लीमेंट है। किसका कॉम्प्लीमेंट है? ये इज का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो चूंकि कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया है और यह काम सिर्फ नाउन का है, चूंकि जिरंड नाउन की तरह से काम कर सकता है, ये जिरंड है। और इस एग्जाम्पल को देखिए कि मुझे तुमसे मिलने में दिलचस्पी नहीं है, मुझे तुमसे मिलने में दिलचस्पी नहीं है।
अब सबसे पहले लिखिए मुझे दिलचस्पी नहीं है मीन्स आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मुझे दिलचस्पी नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और किस चीज में दिलचस्पी नहीं है भाई? तो तुमसे मिलने में। तो तुमसे मिलने में, इन में, और मिलना मीटिंग, और तुमसे यू। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मीटिंग यू। मुझे तुमसे मिलने में दिलचस्पी नहीं है। यहाँ पर जो मीटिंग है जिरंड है, और यह ऑब्जेक्ट है इन का यानी प्रेपोजिशन का। तो ये हुआ ऑब्जेक्ट टू अ प्रेपोजिशन। यह काम भी नाउन का ही है। तो जिरंड चूंकि नाउन का काम करता है तो यहाँ पे लिखा हमने मीटिंग जिरंड है ये। ठीक है। तो आप देखेंगे कि जब यह जिरंड के रूप में आता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिरंड के रूप में आपने यूज किया, तो हिंदी की ऐसी क्रियाएं होती हैं, ऐसे वर्ब्स होते हैं जो ना नेनी से खत्म होते हैं। जैसे पीछे हमने देखा मिलना, देखना, पढ़ना, सुनना, ठीक है, पसंद करना, ये ना नेनी से खत्म हो रहे हैं, ये सारे जिरंड है। ठीक है। तो ये एक्टिव, सिंपल एक्टिव जिरंड हो गया। अब समझिए पैसिव, पैसिव सिंपल जिरंड को। तो पैसिव सिंपल जिरंड पैसिव वॉइस में यूज होता है, तो पैसिव फॉर्म में इसको चेंज करना होगा ना। तो बी में आईएनजी जोड़िए तो हो गया जिरंड। अब इसके बाद में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ दीजिए, यानी पास्ट पार्टिसिपल जोड़ दीजिए, तो ये हो गया पैसिव जिरंड। ये फॉर्म यूज होता है जिरंड का पैसिव वॉइस में। अब इसका जो सेंस है, इसका जो भाव है वो भी बदल जाएगा। एक्टिव की अपेक्षा इसका अर्थ कुछ दूसरा हो जाएगा। एक्टिव में आपने देखा कि जो जिरंड है, जो काम है, एक्चुअली है तो वो काम ही, किसी काम का वो नाम है, चूंकि नाम है तो नाउन है, तो है एक्चुअली वह वर्क ही, वर्ब ही है। तो उस वर्ब को जो करने वाला है एक्चुअली वो सब्जेक्ट होता है, वो एक्टिव वॉइस में। ठीक है। अब जब पैसिव वॉइस में होता है तो जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट इस काम को करता नहीं है, जो जिरंड वाला काम है वो सब्जेक्ट नहीं करता है, बल्कि उसके ऊपर काम होता है, उस काम को, उस वर्क को, उस वर्ब को वो रिसीव करता है। जैसे ये सेंटेंस देखिए कि आई हेट बीइंग इग्नोर्ड। आई हेट बीइंग इग्नोर्ड यानी मैं नजरअंदाज किया जाना नापसंद करता हूँ, या नजरअंदाज किए जाने से घृणा करता हूँ। ठीक है। तो आई हेट मैं घृणा करता हूँ, और किस चीज से घृणा करता हूँ भाई? तो बीइंग इग्नोर्ड, नजरअंदाज किए जाने से। तो नजरअंदाज कौन कर रहा है भाई? यह आई कर रहा है? नहीं, आई नहीं कर रहा है, बल्कि इसके ऊपर काम हो रहा है। कोई इसको नजरअंदाज कर रहा है, और इस चीज से ये घृणा करता है, इस चीज को ये हेट करता है, नापसंद करता है। आई हेट बीइंग इग्नोर्ड। ठीक है। तो एक्शन को ये रिसीव करता है, कोई इसके ऊपर एक्शन करता है, एक्टिव में ये एक्शन करता है। ठीक है। ये दूसरा एग्जांपल देखिए कि शी लाइक्स बीइंग प्रेस्ड। इसका मतलब हुआ कि वह प्रशंसा किया जाना पसंद करती है। तो प्रशंसा कोई और करेगा, इसकी पसंद, ये पसंद करती है, इसकी प्रशंसा कोई और करेगा, इसकी प्रशंसा होगी, ये प्रशंसा नहीं करेगी, इसके ऊपर काम किया जाएगा। बीइंग प्रेस्ड, प्रशंसा किया जाना। ही रिमेंबर्ड बीइंग इंसल्टेड। ही रिमेंबर्ड बीइंग इंसल्टेड यानी उसको याद था, क्या चीज याद था भाई? बीइंग इंसल्टेड यानी अपमानित होना याद था उसको। ठीक है। यानी इसको अपमानित किया गया, जो ही है इसका अपमान किया गया, किसी और ने इसका अपमान किया, और ये चीज उसको याद था। ठीक है। अब कुछ हिंदी एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हिंदी एग्जाम्पल्स लेते हैं कि उसे पकड़े जाने का डर है। उसे पकड़े जाने का डर है, पकड़ेगा कोई और, ये पकड़ा जाएगा, तो उसे पकड़े जाने का डर है, उसे डर है, ही इज ऑफ्रेड ऑफ। चूंकि ऑफ्रेड आ गया तो इसके बाद ऑफ आएगा, ही इज ऑफ्रेड ऑफ। और किस चीज का डर है? बीइंग कॉट। ही इज ऑफ्रेड ऑफ बीइंग कॉट। क्लियर है? ये सेंटेंस देखिए कि उसे आलोचना किया जाना नापसंद है। सबसे पहले लिखिए उसे नापसंद है, ही डिसलाइक्स। और क्या चीज नापसंद है भाई? तो आलोचना किया जाना, बीइंग बीइंग क्रिटिसाइज्ड। आलोचना किया जाना मतलब उसको नापसंद है कि इसकी, उसकी, यह जो ये सब्जेक्ट है इसकी कोई आलोचना करे, इसके ऊपर काम हो आलोचना करने का, ये चीज इसको नापसंद है। ये एग्जांपल देखिए कि उसने गलत समझे जाने की शिकायत की। यानी उसने शिकायत की कि उसे गलत समझा गया। यह किसी को गलत नहीं समझा,
बल्कि इसको गलत समझा गया। समझिएगा कि शी कंप्लेन्ड अबाउट बीइंग मिसअंडरस्टूड, शी कंप्लेन्ड अबाउट बीइंग मिसअंडरस्टूड। और ये लास्ट एग्जांपल देखिए कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, बताए जाने से मैं थक गया हूं। ठीक है, यानी मैं क्या करूं क्या ना करूं इस बात से मैं थक गया हूं। ठीक है, तो मैं थक गया हूं, आई एम टायर्ड ऑफ, टायर्ड आ गया, ऑफ आएगा, आई एम टायर्ड ऑफ, मैं थक गया हूं। किस चीज से थक गया हूं? कि बताए जाने से, बीइंग टोल्ड। और क्या करूं क्या ना करूं, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। पूरा सेंटेंस, आई एम टायर्ड ऑफ बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।